कॉलेज के अंदर घसीट कर ले गए। 3 घंटे तक करते रहे जबरदस्ती। लड़की की आप बीती सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। पैनिक अटैक आया, पीड़िता की सांस उखड़ने लगी, इनहेलर ला कर दिया, माँ बाप को लेकर दी धमकी, वीडियो भी बनाया। फिर सुलगने लगा ममता बनर्जी का कोलकाता। सड़क पर उतरे लोग मांग रहे इंसाफ। डॉक्टर बिटिया के बाद एक और शिकार। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, हाथ जोड़ रही थी, लेकिन हवस के दरिंदों ने उसे अपना शिकार बना लिया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में दरिंदों के हवस का शिकार बनी डॉक्टर बिटिया की न्याय मांगती चीख अभी शांत भी नहीं हुई। अब एक और हैवानियत छात्रा के साथ कर दी गई। इस कांड ने कोलकाता को फिर से सुलगा दिया है। हैवानियत भी ऐसी जिसे सुनकर आपका कलेजा भी कांप जाएगा। ला कॉलेज की स्टूडेंट के साथ उसी के साथ पढ़ने वाले लोग गैंगरेप जैसे घिनौने अपराध को अंजाम देते हैं, और वह भी कॉलेज के ही गार्ड रूम में। इस कांड का मुख्य आरोपी कोई और नहीं बल्कि टीएमसी के छात्र संघ से जुड़ा एक छात्र नेता है, जिसकी पहुंच रसूखदार लोगों तक है। इस मामले में अब कई खुलासे हो रहे हैं और साथ ही कई पुख्ता सुराग पुलिस के हाथ लगे। सीसीटीवी फुटेज ने दरिंदों के हर गुनाह को दिखा दिया। खुद पीड़िता ने अपनी आपबीती सुनाई है। उसने बताया है कि कैसे उसकी सांसें उखड़ रही थी, लेकिन आरोपी ने पीड़िता को इनहेलर दिया और फिर उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़िता की आपबीती सुनकर आपका कलेजा भी फट जाएगा। पीड़िता ने बताया, मनोजीत मुझे वॉशरूम के पास ले गया और शारीरिक संबंध बनाने के इरादे से जबरदस्ती करने लगा। मैंने उसे धक्का देते हुए कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं किसी के साथ रिश्ते में हूँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो नहीं माना और ज़बरदस्ती करता रहा। मुझे तब पैनिक अटैक आ गया और मेरी सांसें उखड़ने लगी, तो उसने इनहेलर ला कर दिया। इनहेलर लेने से मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई तो मैं बाहर आ गई। तब मैंने देखा कि उन्होंने मेन गेट लॉक कर दिया है। गेट पर खड़े गार्ड ने भी मेरी मदद नहीं की। फिर मनोजीत के कहने पर जैब अहमद और प्रमित मुखोपाध्याय मुझे ज़बरदस्ती गार्ड रूम ले गए और गार्ड को बाहर ही बैठने को कहा। मनोजीत मेरे साथ रेप करने लगा। मैंने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की। मैं रोई और उससे कहा कि मुझे जाने दो। मैंने उनके पैर भी छुए। मैं हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती रही, बार बार उनके पांव छूकर छोड़ने के लिए कहती रही, लेकिन उसने मुझे जाने नहीं दिया। जब मैंने खुद को बचाने की कोशिश की तो उसने मुझे ब्लैकमेल किया और धमकी दी कि वह मेरे बॉयफ्रेंड को मार देगा और माता पिता को अरेस्ट करवाएगा। उसने मुझे रेप के दौरान बनाए गए मेरे 2 वीडियो दिखाए और कहा कि अगर कोऑपरेट नहीं किया या मेरे बुलाने पर नहीं आई तो सबको वीडियो दिखा देगा। जब मनोजीत मेरा रेप कर रहा था तब प्रमित और जैब खड़े होकर सब देख रहे थे। मेरे सिर में बहुत चोट आई, लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा। उसने मुझे हॉकी स्टिक से भी मारने की कोशिश की। मैंने खुद को एक लाश की तरह छोड़ दिया। इसके बाद मैं रात को 10:50 पर उस कमरे से एक लाश की तरह बाहर निकली। फिर मैंने अपने पापा को कॉल करके बुलाया और पूरी बात बताई। पहले मैं उसके खिलाफ FIR लिखवाने से डर रही थी, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। दरअसल कोलकाता के ला छात्रा से गैंगरेप मामले में सीसीटीवी फुटेज से गैंगरेप की पुष्टि हो गई है। कॉलेज के सीसीटीवी में करीब 7 घंटे की फुटेज है। एक जांच अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी में पीड़ित छात्रा को गार्ड के कमरे में जबरदस्ती ले जाने की घटना भी कैद हुई। इससे छात्रा के लिखित शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती है। जिस गार्ड के कमरे में रेप हुआ था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक कुल 4 गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा मामले में 5 सदस्यों की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT गठित कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के एक अधिकारी SIT को लीड कर रहे हैं। 25 जून को कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर के गार्ड रूम में यह घटना हुई, जिसमें मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा, जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी भी शामिल हैं। मुख्य आरोपी हैं मनोजीत मिश्रा, जो साउथ ला कॉलेज का पूर्व छात्र और स्टूडेंट लीडर रहा है। उसके तार TMC से जुड़े हैं। अभिषेक बनर्जी के साथ भी उसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। साल 2012 में कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी भी रह चुका है। मनोजीत पढ़ने के दौरान छात्र राजनीति में आया। पढ़ाई पूरी होने के बाद भी वो कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन में दखल देता रहा। उसकी पहचान कॉलेज के पावर सेंटर की थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मनोजीत पर इससे पहले भी यूनियन से जुड़े विवादों में दबाव बनाने और धमकी देने के आरोप लग चुके हैं, लेकिन TMC से नजदीकी के चलते कभी कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। इन घटनाओं के बाद भी सरकार की चुप्पी सवालों में है। ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध बढ़ रहा है। बीजेपी तो अब इस्तीफे की मांग कर रही है। मुख्य आरोपी मनोजीत के ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ क्या रिश्ते हैं, इसकी जांच भी अब की जा रही है। इन आरोपियों को कैसी सजा मिलनी चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं।